श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शक का समाधान। बोलिए समन संसदीय उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य स्वामी मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनिवर अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत एवं दिगंबर जैन समाज कटनी तथा धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अष्टमंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान मूल संस्कृत का आज तृतीय दिवस है और आज 32 अर्घों के साथ इस मंडल आराधना की आराधना पूरी हुई। मैं देख रहा हूँ कि ज्यों ज्यों अर्घ की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लोगों का उमंग और उल्लास भी उतना बढ़ता चला जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विधान की समाप्ति तक ये विधान ऐतिहासिक अपूर्व सफलता के साथ संपन्न होगा। और बंधुओं, इस विधान के लिए में शांति धारा से जुड़ने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। आज भी मेरे पास कई लोगों के नाम आए हैं जो कल के शांति धारा के पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम नाम है श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री दिलीप कुमार जी पांड्या, सुपुत्र स्वर्गीय सेठ श्री नेमीचंद जी, बसंती देवी जी पांड्या, कुचावन निवासी, पुत्र वधु सरिता पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार, अहमदाबाद गुजरात। इन्होंने इस मुतल्लिक 51,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। मैं बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ ही इन्होंने जीव दया के लिए भी 11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की अपनी स्वीकृति दी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और इसके साथ बंधुओं, कल की शांति धारा के लिए जिन लोगों ने अपना सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नाम की उल्लेख कर रहा हूँ। श्रीमती राजकुमारी सर्राफ, सपन सर्राफ, अनुभव सर्राफ, गुणायतन ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री गुणायतन, इन कल की शांति धारा के भोपाल। और बंधु संघई श्री संतोष कुमार जी, सुबोध कुमार जी, प्रवीण कुमार जी जैन, मालगुजार परिवार कटनी, श्री मिठाई लाल जी, नीलेश कुमार जी, राजू कुमार जी जैन, परिधान परिवार कटनी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती शशि रानू कुमार जैन कटनी, श्री धन कुमार जी, सुषमा जैन, अनूप कुमार, सालू, आलोक कुमार, ज्योति, अमित कुमार, श्वेता जैन, मानसी, प्रखर, प्यांसी, अंतस, अविका, अव्या, न्यू प्रधान परिवार कटनी, श्री आशीष जी, सीमा आदि, अरहम, गुनगुन जैन, महावीर रोलिंग शहर कटनी, श्री दिनेश कुमार जी, श्रीमती लक्ष्मी संदेश संवेक जैन, केसली वालों के स्वास्थ्य लाभ हेतु, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, मीना जैन, कंचन लाजवाली टीकमगढ़, श्री अनिल जी गुड्डा, बाहुबली, हर्षित मनोज 10 जैन सपरिवार जबलपुर, श्री विजय जी जैन, ओम प्रकाश, शुभम, अर्जुन, सावित्री, शारदा, पल्लवी जैन मुंबई, श्री राम रतन जी, प्रेमवती, डॉक्टर अक्षय कुमार, डॉक्टर निधि प्रजस, जिनित जैन, बरमुंडा, कोटा, राजस्थान, श्री अजीत जी, श्रीमती शशि आयुषी सेठी परिवार कोलकाता, श्रीमती मुन्नी जी, अलका, विनीत, पुनीत, सुविना, नवन, श्रद्धान, अवनी, अनुप्रेक्षा, साहुल परिवार अजमेर राजस्थान, श्री अनिल जी, अनिता, अमन, अंदेशा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, श्री नरसिंह जैन, श्रीमती सरोज जैन दिल्ली, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन कोरोना के रोग निवारणार्थ, श्री राजेंद्र कुमार जी, राखी जैन, सजन, महिला जैन, सक्षम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, ये अपने घर में बैठे विधान कर रही हैं। और बंधुओं, नवीन जैन, नीलम जैन, जीनी जैन, अनी जैन, ताराचंद जैन, राजकुमारी जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र, इन सभी महानुभावों को कल के शांति धारा का पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आपकी उदारता का और आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं। इसी के साथ बंधुओं,
विधान में अपने सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से श्री ताराचंद जी पाटनी जयपुर, श्री नेमी चंद जी और मेला अंशुल शाह कोटा राजस्थान, सिंघई पेपर मार्ट परिवार जबलपुर, श्री महावीर प्रसाद जी कंचन लता दिलीप ज्योति जैन बुरहानपुर विधान हेतु, श्रीमती प्रेमलता जी विमल चंद जी छावड़ा टोंक वाले जयपुर, श्री मोतीलाल जी मानिक चंद जी काला रांची झारखंड विधान हेतु, मोतीलाल जी ने तो अलग दिया, और उसके श्री अभिनंदन जी जैन, श्रीमती बसंती जैन ट्रस्टी गुणायतन 64 वृद्धि संपन्नता के उपलक्ष्य में। इन सभी महानुभावों ने 11-11 हज़ार रुपये की राशि ये विधान में सहयोग के लिए प्रदान की है। और श्री मोतीलाल जी मानिक चंद जी काला रांची झारखंड, इन्होंने गौशाला हेतु 11,000 रुपये की राशि, और श्री अभिनंदन जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी है उन्होंने कटनी गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम सभी उदारदाताओं का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, आपकी उदारता। और बंधुओं, संजय जी बंधुओं जी, एक नाम कोलकाता पश्चिम बंगाल दमदम से श्री पुखराज जी, श्रीमती हीरामणि देवी, संजय जी, श्रीमती अनीता जी, राजेश जी, श्रीमती संगीता जी, शुभम जी, निकिता जी, रुचिका जी, हर्षिता जी, मोहक जी जैन, समस्त पाटनी परिवार माथा भांगा वाले, इन्होंने विधान में सहयोग के लिए 21,000 रुपये की राशि घोषणा की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और चलिए अब मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। तो सर्वप्रथम मैं जो ऑनलाइन प्रश्न आए हैं हमारे पास, मैं उसके साथ आज के संघ का समाधान को प्रारंभ करता हूं। गुरुदेव, खारधर राजेंद्र जैन महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, महाराज श्री विधान में एक अर्घ चढ़ाया गया था जिसमें कहा था ओम ह्रीम अप्रमेयाय नमः स्वाहा। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि प्रमेयत्व तो हर द्रव्य का सामान्य गुण है, इस अर्थ में अप्रमेयत्व को सिद्धों गुण कैसे हुआ? यहाँ अप्रमेय का अर्थ ज्ञान का अविषय होना नहीं है। मैंने बताया था प्रमिति माप के अर्थ में भी होता है, जैसे अमेय है इसी तरह अप्रमेय जिसे और किसी माप से न मापा जा सके, इस संदर्भ में इसका अर्थ लगाना चाहिए। चलिए। पूज्य गुरुदेव, पुणे से प्रभात जैन कह रहे हैं, क्या बुद्धिवर्धक मंत्र जैन आगम में कोई उल्लेख मिलता है? क्या हम बड़े बड़े अनुष्ठान बुद्धिवर्धक मंत्र के लिए ही करते हैं? देखिए, बुद्धिवर्धक मंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो सरस्वती मंत्र है। सरस्वती मंत्र के अनेक रूप हैं, उनमें से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न समनानम, जिसका कल उल्लेख होगा, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओम ह्रीम नमो अध्यायनम की जाप से आप अपने ज्ञान के क्षोभसम की वृद्धि कर सकते हैं। और नमोकार जपे तो सब प्राप्त कर सकते, उससे बुद्धि नहीं सद्बुद्धि भी बढ़ेगी। पूज्य गुरुदेव, पुणे से ही प्रश्न आया है, उसमें उनका कहना है कि जिस समय मुनिश्री का संघ का समाधान कार्यक्रम आता है उस समय मुनिश्री के चित्त के वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर आ रहा है जिस पर यह लिखा होता है कि ज्योतिष संबंधी समस्या के लिए इस नंबर पर फोन करें या कोई अन्य मंत्र तंत्र अन्य व्यापार विधि नौकरी हेतु इस नंबर को फोन करें। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या यह नंबर भी मुनिराज से जुड़ा हुआ है? भैया, ये तो पारस चैनल वालों को देखना पड़ेगा, खबर करो। अगर नीचे ऐसी कोई पट्टी मेरे प्रवचन के साथ चलती है या शंका समाधान के साथ चलती है तो ये आपत्तिजनक है, लोगों को भ्रम होगा। उनसे कहो कि इस तरह के कार्यक्रम में ऐसे कोई पट्टी नहीं चलनी चाहिए। यदि चलती हो तो इसे शीघ्रातिशीघ्र संशोधित करें, लोगों में भ्रम होगा। मैं तो ऐसे ही इन पर भरोसा नहीं करता। और उन सब का प्रचार यदि हमारे मंच से हो तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे विश्वास है पारस चैनल को इसकी सूचना मिलेगी और वो उस पट्टी को तत्काल प्रभाव से रोकेंगे। पूज्य जी, हनुमान गली ग्वालियर मध्य प्रदेश से दीपाली जैन कह रही हैं, ओम ह्रीम असिया उषा नमः जाप सिर्फ अष्टानिका में दी जाती है या फिर हम हमेशा पढ़ सकते हैं, और इस जाप का क्या लाभ है? देखिए, इस जाप को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम भी है। जैसा मैंने एक दिन बोला था पर शायद वो उस दिन प्रसारित नहीं हो पाया। सबसे पहली बात तो सिद्ध चक्र का मूल मंत्र ओम ह्रीम असिया उषा नमः है। इस मंत्र में अरहम शब्द कहाँ से जुड़ गया पता नहीं। यद्यपि
मैं खुद 2018 तक ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः का ही प्रयोग करता था। लेकिन जब इस सिद्धचक्र महामंडल विधान की पुस्तक के संपादन के क्रम में पांडुलिपियों का आलोढ़न किया तो सब जगह ओम ह्रीम अशिया उषा ही मिला। मजे की बात तो ये थी कि जो मुद्रित प्रति थी उसमें भी सब जगह ओम ह्रीम अशिया उषा था, केवल एक जगह अरहम था। तो हम लोगों ने बाकी को अशुद्ध मानकर सबको ओम ह्रीम अरहम कर दिया। लेकिन जब पूरी पुस्तक में सारी पांडुलिपियों में ओम ह्रीम अशिया उषा ही दिखा तो हमने फिर थोड़ा मंत्र शास्त्र को छाना। मंत्र शास्त्र में अशिया उषा से जुड़े अनेक मंत्र हैं, लेकिन ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा का कोई मंत्र ही नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम है, ओम ह्रीम अरहम ऐम अरहम आदि है, लेकिन ओम ह्रीम अरहम नहीं है। और सिद्ध चक्र का मूल मंत्र ओम ह्रीम अशिया उषा नमः है, इसलिए हम लोगों ने संशोधित किया। सभी विज्ञजनों को इस पर विचार करना चाहिए। ये कहाँ से त्रुटि हुई है हिंदी के विधानों में मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम जाने तभी भूल सुधार लेना अच्छा है। आपने कहा इस मंत्र का जाप केवल अष्टानिका में करना चाहिए। अष्टानिका में तो इसकी आराधना है, साधना है, जीवन पर्यंत करो, इसको अपने सांस में बसा लो। अभी तो आप लोगों की जाप आपके अंदर ऐसी रम गई है कि हर पल जब खाली होते हैं लोग कहते हैं महाराज ओम ह्रीम अशिया उषा नमः गूंजता है, तो ये गुंजा लो। मैंने कहा था इसकी 1.25 लाख जाप अगर ब्रह्मचर्य की साधना के साथ शुद्धता पूर्वक लोग करते हैं तो ऐसा भी बताया है कि सर्व मनोरथों की पूर्ति होती है। इसके अचिंत्य प्रभाव बताए गए हैं, ज्ञानार्णव में भी इसका उल्लेख है, अन्य मंत्र शास्त्रों में भी इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए ये मंत्र आप कभी भी प्रयोग में ले सकते हैं। ये मान के चलो 8 दिन सिद्ध चक्र विधान में आपने इसकी आराधना की तो ये आपको सहज सिद्ध हो गया। विश्वास पूर्वक इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप वांछित लाभ अवश्य पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती ऋतु नवीन जैन बबलू विजय विश्व परिवार कटनी पूछ रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक गुरुदेव, महाराज श्री पूरी तन्मयता एवं विश्वास से प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में अचानक अप्रत्याशित कोई विघ्न आ जाए तो इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें या कर्मों की मार। महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि भविष्य में इस तरह की विघ्न की पुनरावृत्ति न हो? देखिए, अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, अनुकूल संयोग मिलना बहुत कठिन होता है। जिन्होंने प्रश्न किया है शुरू से अरमान संजोए थे कि विधान में हमें भागीदारी लेनी है, लेकिन कर्म ने ऐसा प्रहार किया कि सब मन में धरी रह गई। लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं यहाँ नहीं आ पाए कोई बात नहीं, घर पे कर लो। ये अंतराय है, अपनी भाव विशुद्धि ऐसी बढ़ाओ कि इस अंतराय की जड़ उखड़ जाए। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, जिन लोगों को अच्छे कार्यों में अक्सर व्यवधान आते हैं, बहुत लोगों को होता है, वो एक काम करे, दूसरे अगर अच्छे कार्य करे तो उसकी जी भरकर अनुमोदना करना शुरू कर दे। आपकी इस अनुमोदना से आपका पाप टलेगा और आप अपने जीवन में विशिष्ट लाभ अर्जित कर सकोगे। बोलिए। पूज्य जोधपुर राजस्थान से श्री सुरेश सिंघवी कह रहे हैं, महाराज श्री, प्रश्न तो बड़ा लंबा चौड़ा है इनका गुरुदेव। 21वीं सदी में दुनिया में जो 5-10 सबसे महान नास्तिक विचारक पैदा हुए हैं, नास्तिक विचारक, हाँ, उनमें से रिचर्ड डॉकिंस के बाद सबसे बड़ा नाम आता है किस्तों पर हीचेन का। किस्तों पर हीचेन का। उन्होंने 2007 में गॉड इज नॉट ग्रेट नाम की किताब लिखी और इस किताब में इन्होंने सैकड़ों सबूत देकर यह साबित करने की कोशिश की कि पिछले 5000 वर्षों में मानव जाति पर जितने भी महाविनाशकारी संकट आए, उस दौरान दुनिया के किसी भी ईश्वर
अल्लाह या गॉड ने मानव जाति की कोई मदद नहीं की। मानव जाति में जो मुश्किल से 5% बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने मानव जाति को हर संकट के समय कोई न कोई रास्ता ढूंढकर बाहर निकाला। लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग अपना पेट पालते हैं और अपने आप को धर्म का ठेकेदार और ईश्वर का प्रतिनिधि समझते हैं, उन लोगों ने मानव जाति के जो 95% लोग हैं और जो जन्मजात बुद्धिहीन हैं और जो किसी न किसी काल्पनिक सहारे के बगैर जी ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को बार बार अपने धर्म के जाल में जकड़ के रखा और कोई मदद नहीं की। दुर्भाग्य से आज किस्तों पर ही चैन हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस ने एक बार फिर किस्तों पर ही चैन को सही साबित किया है और यह भी साबित किया है कि कोरोना वायरस प्रकृति ने पैदा किया है, ईश्वर गॉड अल्लाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ विज्ञान ही उसको कंट्रोल कर सकेगा। सभी धर्मों के ठेकेदारों का यह सनातन दावा है कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है और वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ और हर जगह मौजूद है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो फिर आज वो कहाँ हैं ईश्वर और गॉड और अल्लाह? देखिए, ये बात सही है कि हम जगत कर्ता ईश्वर की मान्यता रखें, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो या गॉड के रूप में हो, तो इस प्रकार के आरोप अवश्य लगते हैं। और ये सवाल उठता है कि आखिर ईश्वर ने ये सब किया क्यों? और निश्चित तौर पर हमें मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि ये जो विभीषिका आई है ये भी ईश्वर कृत है। लेकिन जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा ही अलग है। जैन धर्म में किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। जैन धर्म ऐसे किसी ईश्वर या उस जैसी शक्ति पर विश्वास नहीं करता जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा संहार या संपोषण होता हो, अथवा जो हमारे उत्थान पतन का जिम्मेदार हो। जैन धर्म कहता हर मनुष्य स्वयं में ईश्वर है। जब तक उसके भीतर विकार है वो संसारी है। विकार के समाप्त होते ही वह परमात्मा बन जाता है। और हर परमात्मा स्व का करता है, पर का करता नहीं। भगवान न तो हमारा कुछ अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं। संसार की कोई भी शक्ति हमारा अच्छा बुरा नहीं करा सकती। हर प्राणी का अच्छा बुरा उसके अपने अपने कर्मों और परिणामों के अनुरूप होता है। दूसरा निमित्त होता है। कोरोना वायरस भी है तो ये बाहरी निमित्त है, हर कोई इससे नहीं जकड़ रहे हैं। जिसके कर्म कमजोर पड़ रहे हैं, कर्म बलजोर पड़ रहे हैं, आत्मा कमजोर पड़ रही है, उस व्यक्ति के लिए कोरोना अटैक कर रहा है। विज्ञान की भाषा में जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसके लिए कोरोना अटैक कर रहा है। बाकी जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है, स्ट्रांग है, उसके लिए कोरोना कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बात जैन धर्म में कतई लागू नहीं होती। जैन धर्म में एक ही बात सिखाई गई कि कोई तुम्हारा कर्ता नहीं है, अपना सुख दुख तुम्हें आप ही भुगतना होगा। भगवान भी नहीं कर सकते। दुख संकट से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कर्म की मार पड़े तो भगवान को भी झेलनी पड़ती है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर ने ऐसी कर्म की मार भी झेली है। लेकिन फिर धर्म क्यों करे? तो धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें हमारे संकटों में संभालता है। धर्म संभालता है कि भाई ठीक है, ये विपत्ति आई है, उसमें धीरज रखो, क्षमता रखो, ये धर्म है। और ऐसी विपत्ति की घड़ी में मनुष्य को ऐसी धार्मिक प्रेरणा न मिले तो वो अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, वो बेमौत मरेगा। ऐसे समय में मैं समझता हूं धर्म ही प्रासंगिक है,
जो मनुष्य को स्थिरता प्रदान करता है। मैं कर्मकांडीय धर्म की बात नहीं करता, मैं उस आध्यात्मिक उत्प्रेरणा की बात करता हूं जो हमारे जीवन में ठहराव लाता है। चाहे कोई कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, वो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, लेकिन ये बात व्यक्ति को मान करके चलना चाहिए कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव और अपने अंदर की स्थिरता, मर्यादाओं का पालन केवल धर्म और अध्यात्म के बल पर ही हो सकता है, जो जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे किस्तों पर, पूरा नाम क्या था? किस्तों पर हिचैन। हाँ, चाहे किस्तों पर हिचैन हो चाहे बेचैन हो, लोग बेचैन हो, ये व्याख्याएं की जा सकती है। मानता हूं हम भी किसी जगत कर्ता ईश्वर की मान्यता नहीं रखते, लेकिन हर प्राणी अपने आप में परमेश्वर है। अप्पा सो परमप्पा। यदि आप अपने अस्तित्व पर भरोसा रखते हैं तो आपको अपने परमात्मा पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। वो एक प्रेरणा, एक आधार है। तो महाराज फिर ये पूजा पाठ क्यों करते हैं? पूजा पाठ हम इस भाव से नहीं करते कि हमारा परमात्मा आकर के हमारी रक्षा करेगा। पूजा पाठ केवल हम इसलिए करते हैं कि इनके माध्यम से हमारी भाव विशुद्धि होती है, हमारे सोच में सकारात्मक बदलाव आता है और हम अपने अंदर स्थिरता रख पाते हैं। उस परमात्मा को आदर्श मानकर हम जीवन के सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव रखने की प्रेरणा रखते हैं, प्रेरणा पाते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा इस विषम दौर में धर्म और अधिक प्रासंगिक है। जिन लोगों ने आज अपने आप को धर्म से जोड़े रखा है, उनके मन में बड़ी शांति है, और जो इससे विमुख है वो भीतर से बेचैन है, उनको दिन काटना मुश्किल हो रहा है। तो हमेशा एक बात को स्मरण में रखने की जरूरत है, विपत्ति की घड़ी में धर्म ही हमारा साथ देने वाला है, धर्म ही हमारा साथी है। और एक आज अंतिम ऑनलाइन का प्रश्न गुरुदेव, ब्रह्मचारी फूलचंद जी लोहाड़िया उदासीन आश्रम इंदौर में टीवी पर देखकर विधान कर रहे हैं। उनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य के साथ टीवी पर देखते हुए द्रव्य चढ़ाते समय क्या भाव होना चाहिए? देखिए, टीवी के सामने द्रव्य चढ़ाते समय क्या भाव होना चाहिए? आप ये सोचिए कि हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं और परमात्मा को परोक्ष रूप से याद करके अपना द्रव्य चढ़ा दीजिए, और बाद में जैसे मैंने बताया वो द्रव्य सामग्री पशु पक्षियों को जिमा दीजिए, और उसमें ऐसी सामग्री चढ़ाइए जो उनके काम में आए। अब गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, और प्रथम प्रश्न के लिए श्री सेठ सुभाष जी जैन, निदेशक धर्म प्रभावना समिति कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। आज इस संसार में सबको खुश करना, जीवित मेंढकों को तराजू से तौलना है। पर एक्चुअली क्या है, बहुत लोगों के अपन ने उदाहरण भी देखे हैं, जैसे महात्मा गांधी सबको खुश करने के लिए, मतलब सुखी करने के लिए करते रहे, और उनके साथ क्या हुआ। इसलिए किसी विरोध की चिंता न करके हम अपना काम करें, इसके लिए मार्गदर्शन। आपने तो खुद ही सूत्र निकाल लिया, मार्गदर्शन की जरूरत ही कहाँ। खुद खुश रहोगे तब तुम औरों को खुश रख सकोगे। ये बात सही है कि हम दुनिया को खुश रखने की कोशिश में खुद कभी खुश नहीं रख सकते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी की नाखुशी में निमित्त न बने, लेकिन अगर कोई दूसरा अप्रसन्न है तो वो हमारे हाथ की बात नहीं। चलिए, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे धर्म प्रभावना समिति कटनी के महामंत्री श्री प्रमोद कुमार जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, जिस ज्ञान से हमारा अंधकार न मिट पाए, वो ज्ञान हमारे लिए कैसे कार्यकारी हो सकता है? और मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्ञान का विकास तो हमारे गुणों का परिवर्तन है।
तो ये क्या सोचना सही है? बिल्कुल सही सोचा है। वही ज्ञान कल्याणकारी है जिससे हमारा अज्ञान दूर हो। जो ज्ञान आचरण में ढले वही ज्ञान कल्याणकारी है। जिस व्यक्ति के ज्ञान के बाद उसका अभिमान बढ़े तो वो तो ऐसा ही हो गया कि दवाई खाने से बीमारी बढ़े। तो जब औषधि लेने से बीमारी बढ़े तो उसका क्या कहेंगे? आप लोग कहते हैं ना, जख्म मिटे जिस मरहम से, जख्म बने जिस मरहम से, जख्म बने जब मरहम से, उस जख्म का मरहम क्या होगा? तो हमें ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए और मन में हमेशा भाव भाना चाहिए। वही ज्ञान कल्याणकारी है जो हमें सच्चे राह पर चलने की प्रेरणा दे। दिया जलाए और अंधेरा न छटे तो मतलब क्या? अंदर का अंधकार जरूर छटना चाहिए। नमस्ते। श्री प्रमोद कुमार जी कक्का, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति सासीपुर कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन गोंदिया। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। सिद्धों की भक्ति आपके सानिध्य में अद्भुत है। जिस समय आप माला कराते हैं उस समय तो सिद्ध सला में अनंत अनंत परमेश्वरियों के दर्शन होते हैं। वही हाँ बोलो। ऐसे दर्शन होते हैं जो कभी मानस पटल पे आए नहीं। अद्भुत आपकी माया है और अद्भुत आपकी छाया है। मेरा पहली दफ़े इस विधान में सम्मिलित होने का अवसर मिला। टीवी पे देख के बहुत बार घर पे किया और उसका आनंद लिया, लेकिन प्रत्यक्ष का अद्भुत आनंद अपने आप में जो अनुभूति हुई वो शब्दों से नहीं कही जा सकती। गुरुदेव, इसमें एक शब्द आता है अनाहत पराक्रमाय। अनाहत पराक्रमाय का क्या अर्थ है? थोड़ी देर रुकिए, आज तो विस्तार से उस पर चर्चा होनी है, अभी नंबर आएगा। नमस्ते। श्रीमती नेहा जैन गोंदिया, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार मुनीश जैन सतना। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, आज सुबह आपने मन की गांठ खोलने के बारे में समझाया था, उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है गुरुवर। कई बार गुरुदेव, जब हम अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने का प्रयास करते हैं और सामने वाले व्यक्ति हमारा बार बार तिरस्कार करता है, जिस कारण हमारे अंदर क्रोध, मान, कसाय हर बार जागृत हो जाता है। गुरुदेव, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? हमें बार बार प्रयास करना चाहिए और बार बार तिरस्कार होए तो उसे सहन करना चाहिए गुरुवर? देखिए, अगर कोई मन की गांठ खोलने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले के गर्दन में हाथ डालकर चले। मन की गांठ खोलने का मतलब है सामने वाले के प्रति मन की दुर्भावना को समाप्त कर दें, अपने मन में उसके प्रति तटस्थता ले आए, मन में किसी प्रकार की कलुषता ना आने दें। अब सामने वाला यदि अपनी गांठ नहीं खोलता तो उसकी बला, हम अपने मन में दुर्भाव नहीं रखें। तो महाराज जी, तो फिर जब भी वो हमारे परिवार के सदस्य बार बार हमारे सामने आते हैं तो क्या हमें उनसे जय जी ने उत्तम क्षमा बोल के वहाँ से? आपने बिजली की तार देखी है? दो तारों के बीच क्या होता है? सुरक्षित दूरी होती है। या तो उसमें इंसुलेशन हो, और इंसुलेशन नहीं हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। बस अपना काम से काम करो। एक कहावत है, मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। प्रगाढ़ता बनाने की कोशिश मत कीजिए। जहां स्पार्किंग की संभावना हो वहां दूरी अच्छी, पर दुर्भावना नहीं। कुमार मुनीश जैन सतना से तैयार रहेंगे कुमार श्रीमती सरिता जैन गृह शोभा सतना। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि चार गतियों में से देव गति और नरक गति क्यों नहीं दिखती? हाँ, बहुत अच्छी बात की है छोटे से बच्चे ने। चार गतियों में से देव गति और नरक गति क्यों नहीं दिखती? देखो, ऐसा है कि सब कुछ यहीं दिख जाए तो हमारा होमवर्क कहाँ बचेगा, समझ गए? इसलिए आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो क्लास की बातें तो क्लास में दिखती है, होमवर्क की तो नहीं दिखती ना, उसको तो घर में करना पड़ता है। देव गति और नरक गति ये अलग लोक की बात है। ये तीन लोक है। हम मनुष्य लोक में रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं,
अधोलोक में नारकियों का निवास है, वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं तो दिखेंगे कैसे? ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं तो वहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे तो देखेंगे कैसे? ओम। पीछे श्रीमती सरिता जैन, ग्रह शोभा, सतना, मंडल संख्या 8। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव रचना जैन, पिंकू, पुरानी बस्ती, कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रतिष्ठा ग्रंथ तो 1112 वर्ष पहले लिखे, 1200 वर्ष पहले लिखे गए हैं। उसके पहले जो प्रतिष्ठाएं होती थी वो किस आधार पर होती थी? ऐसा नहीं है कि 1100-1200 वर्ष पहले लिखे गए या 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखे गए। प्रतिष्ठा ग्रंथ तो पहले भी होंगे, उपलब्ध नहीं है। हमारी संहिताएं तो शुरू से है। जिनबिंब की प्रतिष्ठा की परंपरा तो प्राचीन है। इतने सारे शिलालेखी और मूर्ति लेख मिलते हैं, उनमें प्रतिष्ठाओं का उल्लेख मिलता है। तो ग्रंथ विलुप्त हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यवस्था ही नहीं थी, बिना प्रतिष्ठा के भगवान को रख देते थे। वो हमेशा से, जब से जैन धर्म है तब से मूर्ति पूजा है, और जब से मूर्ति पूजा है तब से प्रतिष्ठा है। नमस्ते। श्री संजीव जी, पिंकू जी, रचना जैन, पुरानी बस्ती, कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन, लड्डू भैया परिवार, कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप कहते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने जीवन में अवश्य कराना चाहिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि इस विधान को कराने का उद्देश्य क्या है, एवं जो व्यक्ति मतलब मानना लेकर विधान भी कराने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके विषय में तो मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आपके द्वारा ज्ञात अज्ञात भाव में अनेक प्रकार के पाप और अपराध हो जाते हैं। उनका प्रायश्चित कैसे करें? उन सब की शुद्धि के लिए सिद्ध चक्र विधान एक अच्छा माध्यम है। तो सिद्ध चक्र विधान कहीं हो रहा है, वहाँ आप बैठ गए, अपने द्रव्य चढ़ा लिए, वो एक छोटा सा रूप है। लेकिन आप स्वयं की संरचना से जब विधान करें तो उसका फल सीधा आपके पास जाता है। बाकी में तो एक हिस्सा होता है, इसमें पूर्ण होता है। इसलिए हमने मंडल लेकर विधान करने की प्रेरणा दी है। अपने इस विधान में कोई न इंद्र है न इंद्राणी है। देखें ना, सब आनंद से, हम तो मुकुट भी पसंद नहीं करते, किसी के लिए मुकुट भी नहीं है। भगवान के भक्त बन करके भगवान की पूजा करो। अपनी द्रव्य सामग्री अपने मंडल से की, इसका मतलब आपने अपने द्रव्य से एक सिद्ध चक्र मंडल विधान रचा लिया, ऐसा भाव है। चलिए। अगला नाम श्री सौरभ रूही, दिव्यांश, गुणाटन ट्रस्टी, उपकार परिवार, सागर। इनका नाम है। हाँ बोलो। अभिषेक जैन, लड्डू भैया परिवार, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमने हमेशा सुना है सत्य का बोलबाला और झूठ का मुंह काला। महाराज श्री, पर आज के परिवेश में इसके विपरीत हो रहा है। सत्य परेशान व असहाय हो रहा है और झूठ का बोलबाला हो रहा है। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, झूठ बोलबाला होने के बाद भी पोल खुलने से सशंकित है, और सत्य परेशान होने के बाद भी सत्यनिष्ठ होने के कारण निश्चिंत है। इसलिए सत्य परेशान होकर के भी निश्चिंत रहता है, और झूठ पूजने के बाद भी सशंकित होता है। नमस्ते महाराज श्री। इस चकाचौंध भरी दुनिया में मनोरंजन के साधन भी बहुत उपलब्ध हैं और चारों तरफ सुविधाएं भी हैं, पर भी अपना झुकाव या जुड़ाव इस ओर ज़्यादा है। तो ये पूर्व के संस्कार है। निश्चित पूर्व के संस्कार, वर्तमान की संगति और खुद का पुरुषार्थ, तीनों का संयोग। चलिए, गुणाष्टन ट्रस्टी श्री सौरभ रूही, दिव्यांश, उपकार परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर। चलो बोलो दिव्या। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील रचना जैन, गोंदिया। नमोस्तु महाराज श्री, मैं दिव्यांश जैन सागर से बोल रहा हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान की मूर्तियों को अतिशयकारी और चमत्कारी क्यों बोलते हैं? उनके अंदर क्या चमत्कार रहता है? देखिए, अतिशयकारी चमत्कारी लोग बोलते हैं। मेरी राय में भगवान तो सब में समान है। सभी तीर्थंकरों के 34 अतिशय होते हैं, सो सब में समान है। मूर्ति में न तो कोई अतिरिक्त अतिशय है, न ही मूर्ति में कोई अलग से चमत्कार है। अतिशय और चमत्कार यदि है
तो भक्ति का है और भक्तों का है। जिन भगवान के प्रति भक्तों का अनुराग विशेष हो जाता है उसको लोग उसके अतिशय बताने लगते हैं। दरअसल भगवान के दर्शन कर बाहरी अतिशय और चमत्कारों में से प्रभावित होने की जगह हमें अपने भावातिशय को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। यदि हमारी भाव विशुद्धि बढ़ गई तो मानकर चलना हमने सच्चे अतिशय का लाभ प्राप्त कर लिया। ओम नमोस्तु महाराज। श्री सुनील रचना जैन गोंदिया, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति मोदी कटनी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, विनय मिथ्यात्व और सम्यक मैना। हाँ बोलो बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि विनय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में क्या फर्क है? विनय मिथ्यात्व लंबे समय तक चलता है। जिस किसी की विनय को ही अपने लिए मोक्ष का कारण मानना या जिस किसी की विनय करना, ये विनय मिथ्यात्व में आता है। जबकि सम्यक मिथ्यात्व जहाँ कभी आपके जाकर के सम्यक दर्शन के साथ साथ मिथ्या दर्शन के प्रति झुकाव, दोनों सत्य और असत्य के प्रति झुकाव। सम्यक मिथ्यात्व एक अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए रहता है, विनय मिथ्यात्व जीवन पर्यंत भी चल सकता है। पहले महाराज जी, हाँ बोलो। श्रीमती कीर्ति पहले महाराज जी का बोलो ना। हाँ। परम पूज्य गुरुवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में शवने प्रार्थना उनके उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। एक परिवार है जिसमें हम रहते हैं, एक परिवार है जिसमें हम रहते हैं, वो कैसे सुंदर बनता है और हम उसे कैसे सुंदर बना सकते हैं? नमोस्तु। देखिए, परिवार को सुंदर बनाने के लिए मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया, पूरे प्रवचन भी हुए हैं। महाराज जी, आपने जो सवाल किया है उस पर पूरे विस्तार से करेंगे तब तो मान करके चलो फिर और किसी का नंबर नहीं आएगा। अभी विस्तार वाले लेकिन विस्तार नहीं, बस मैं थोड़ा एक ही बात कहूंगा, 2-3 मिनट में बता दें। परिवार को एक पेड़ बनाइए। और पेड़ में क्या होता है, एक बीज से पेड़ विकसित होता है, उसकी जड़ें चारों तरफ फैलती है, शाखा में मूल तना एक होता है, शाखा प्रशाखाएं फैलती है और सब शाखाएं फैलकर पेड़ की शोभा बनाती है। सारी शाखा प्रशाखाएं पेड़ से जुड़े रहे तो समझ लेना वो परिवार एक खुशहाल परिवार है। उस परिवार की इस पेड़ को हमेशा अहंकार से बचाना चाहिए, कपट से बचाना चाहिए। अहंकार की आरी इस पेड़ को काट डालेगी और कपट की कुल्हाड़ी आने पर यह पेड़ भी छत विक्षत होगा। इससे आप बचा के रखें तो आपके इस परिवार की बगिया में प्रेम, आत्मीयता, परस्परता और बंधुत्व के फूल खिलेंगे और सुख शांति का फल मिलेगा। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। श्रीमती कीर्ति मोदी कटनी मंडल, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मुनि श्री। नमोस्तु। लेश्याओं में कर्मबंध का क्या प्रभाव है? लेश्याओं से कर्मबंध का क्या संबंध है आपने पूछा है। लिम्पति इति लेश्या, जो कर्म का लेप लिप्त करे उसका नाम लेश्या है। समझ गए? तो कर्म लेप से लिप्त करने के कारण लेश्या मानी जाती है। लेश्या हमारी प्रवृत्तियों का नाम है। कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो हमारे मन वचन काय में जैसी प्रवृत्ति होती है उसके निमित्त से कर्म आकर्षित होते हैं और आत्मा से जुड़ते हैं। इसलिए लेश्या का कर्मबंध से गहरा संबंध है। जब तक लेश्या होगी तब तक कर्म बंधेंगे। शुभ अशुभ लेश्या के हिसाब से ही शुभाशुभ कर्म बनते हैं। नमोस्तु महाराज। देखिए, कल मैंने आप सबसे बोला था, बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि सिद्ध चक्र मंडल विधान पर प्रकाश डाल दें। कल चूंकि समयाभाव था, साधन नहीं बन पाया था, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हो पाई। आज मैं आपको इस सिद्ध चक्र के विषय में कुछ खास बातें बताना चाह रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि इस सिद्ध चक्र की महिमा क्या है और इसका मूल रहस्य क्या है। दोनों बातों को हम जानेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि घटित कर सकेंगे। देखिए, जब हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं सबसे पहले हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान या मंडल विधान का
अर्थ समझ लें। सिद्ध जिन्होंने अपने जीवन में करने योग्य समस्त कार्यों को कर लिया है वे सिद्ध कहलाते हैं। कृत्य परमात्मा का नाम सिद्ध है। चक्र यानी उनका समूह और मंडल के विषय में मैंने पहले बोला इसमें, तो उसमें मंडल है। मंडल का मतलब क्या होता है? यहाँ मंडल सब जगह रचे हुए हैं। ये मांडना आप लोग बोलते हैं, मांडना और मंडल में भिन्नता है। मंडल ओम रुको, मंडल यानी जहाँ दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र। विभिन्न प्रकार के आयोजनों में जब मुख्य रूप से मंत्र साधन आदि की प्रक्रिया होती है उसमें मंडल की संरचना होती है और मंडल पूर्वक विधान होता है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान उसी विधान का द्योतक है। सिद्ध चक्र मंडल विधान में ये मंडल आप सामने देख रहे हैं, ये सिद्ध यंत्र है, बृहत सिद्ध यंत्र। जो मंडल की संरचना यहाँ की गई, थोड़ा सा छोटा कर दो स्क्रीन में ताकि पूरा मंडल दिखे, कटना नीचे। हाँ, तो ये जो मंडल है ये अनंत शक्तियों का पुंज है। आप लोगों को ध्यान होगा जब हम विधान करते हैं, विधान के प्रारंभ में एक छंद बोलते हैं, ऊर्ध्वाधोरयुतं सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितम् अंतः पत्रतटे स्वनाहतयुतं ह्रींकार संवेष्टितम् ऊर्ध्वाधोरयुतं सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितम् वर्गापूरित दिग्गताम्बुजदलम् तत्सन्धितत्वान्वितम् अन्तः पत्रतटेषुनाहतयुतं ह्रींकार संवेष्टितम् देवं ध्यायति स यः समुक्ति सुभगो वैरीभकण्ठीरवः। ये जो सिद्ध यंत्र है, इस सिद्ध यंत्र को एक देवता के रूप में स्थापित किया है। आप ये मान करके चलिए जितने भी यंत्र होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा होने से वह चित्र मात्र नहीं हुआ, वो प्रतिष्ठित हो गया। प्रतिष्ठित हो जाने से वह क्या हो गया? एक देवता हो गया। तो ऐसे देवता को जो ध्याते हैं वो मुक्ति को पाते हैं। तो देखिए आप एक एक शब्द को, फिर आप उस यंत्र की संरचना को देखिएगा। यंत्र सामने ले आए। ऊर्ध अधोरयुतम, जिसके ऊपर और नीचे रेफ हो। देखिए रम जो आपको बीच में दिख रहा है ना, रम नीचे भी रेफ है, ऊपर भी रेफ है। हा है बिंदु सपरम, जिसमें बीच में बिंदु भी है, तो रेफ है। तो ऊर्ध्वाधोरयुतम स बिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितम, इसके बाहरी वलय में ब्रह्मस्वर यानी अ आ इ ई उ ऊ री री ली री ए ओ ओ अम अह, ये ब्रह्मस्वर अंकित हैं। समझ गए? इसे ब्रह्मस्वर कहते हैं। अक्षर ब्रह्म का जो आधार है, अब इसके बारे में बताएंगे, पहले अर्थ समझ लीजिए। ब्रह्मस्वरावेष्टितम अंतः पत्र तटेषु नहीं वर्गापूरी दिग्गताम्बुज दलम तत्संधि तत्वान्वितम, इस कमल की एक कमल के रूप में इसे लिया गया और इसके आठों दिशाओं की जो 8 पाखुड़ियां हैं वो वर्गों से आपूरित है। अ आ इ ई से लेकर 16 स्वर है एक में, फिर कवर्ग है क ख ग घ य, फिर च छ ज ज य, ट ठ द ध न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व और श स श ह।
तत्संधि तत्वान्वितम, उनकी संधियों में तत्व यानी नमो अरिहंतानम लिखा है। अंतः पत्र तटेषु अनाहत युतम, और उस पत्र के बाहरी छोर में अनाहत से युक्त ह्रींकार है। अनाहत जो बिना किसी आघात के, तालु दंत आदि के स्पर्श के बिना सीधे प्रकट हो, उसको बोलते अनाहत। अनाहत ओंकार ध्वनि को कहते हैं, अनहद नाद। तो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ ओम और उसके नीचे ह्रीम लटका हुआ है ना। ये मूल, ये सिद्ध चक्र का मूल आधार है। इसमें अन्य बीजाक्षरों की स्थापना की गई है। जैसे आप रम के चारों ओर राम ह्रीम रूम रूम रेम रैम, राम ह्रीम ह्रीम रूम रूम रेम रैम रोम रम रम र, ये 16 पूरे के पूरे ह्रीम के रूप दिए। उसके ऊपर आपके जाकर के पूरे 16 स्वर है और ये ओम ह्रीम है, और बाहर नमोकार मंत्र के पूरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ उल्लेख है। बाहर हिंकार संवेष्टितम, 3 वलय के साथ हिंकार बना हुआ है। ये क्या है, इसका रहस्य समझिए। सबसे पहली बात, ये जो रम बीज है ये कैवल्य का द्योतक है। हम लोग जब प्रतिष्ठा में केवल ज्ञान संस्कार करते हैं तो उस समय तिलक दान की एक विधि होती है, और भगवान के नाभि में इसी तिलक दान को करने के उपरांत केवल ज्ञान की और क्रियाएं होती है। ये जो इसके मध्य का बीज है, ये हमें कैवल्य की क्षमता प्रदान करता है। पूरे जो स्वर 16 स्वर हैं, ये संपूर्ण स्वर ये वांग्मय का द्योतक है, और संसार के जितने भी मंत्र बने हैं ये इन्हीं स्वर और व्यंजनों के मेल से बने हैं। संपूर्ण वांग्मय का सार इसमें आ जाता है, और उसे जब हम अलग अलग कोष्ठकों में स्थापित करके उसका ध्यान करते हैं तो लोक में रहने वाले सारे मंत्रों की शक्तियां हमारे पास आ जाती है। इनके बीच में जो ओम और ह्रीम बना है, ओम अनाहत है, वो पंच परमिष्टि का भी प्रतीक है, और ह्रीम माया बीज है जो 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पंच परमिष्टि और 24 तीर्थंकर की पूर्ण आराधना इनके माध्यम से हमारे लिए होती है। और इसके बाहरी वलय में जो सम्यक दर्शना, ओम नमो अरहंतानम, सम्यक नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सवसावनम, उसी में 16 स्वर है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये पूरे के पूरे नमोकार मंत्र के मूल स्वरूप को और हमारे मोक्ष के ध्येय को प्रकट करता है। बाहर जो 3 वलय बने हुए हैं, ये तीनों के तीनों वलय हमारे लिए मन, वचन और काय से सुरक्षा प्रदान करता है, या हमें दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से बचाता है। ये सबसे सुरक्षित होकर हिंकार से हम जब अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं तो सब और एक विशेष प्रकार का सुरक्षा कवच तैयार होता है। तो ऐसे इस सिद्ध चक्र को देवम ध्यायति यह स मुक्ति शुभ को बैरीब कंठी रवा, जैसे हाथी को सिंह अपने बस में कर लेता है, वैसे ही जो इस सिद्ध चक्र का ध्यान करते हैं वह शीघ्र ही मुक्ति के सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये मुक्ति वर को देने वाला सिद्ध चक्र महामंडल है। ऐसे महामंडल में आप जो इसकी संरचना कर रहे हैं, समझना संसार के सारे मंत्र इसमें समाहित हैं, इतनी शक्ति है। और उनकी साक्षी में आराधना करने से विशिष्ट पुण्य बंध का लाभ
सबको मिलता है। आप लोग ऐसे ही उत्तरोत्तर इसी तरह के मनोभावों से भर करके करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। कल डॉक्टर सोनल शास्त्री ने आप सबको सिद्ध चक्र विधान की पूजा के अर्थ पर प्रकाश डाला था। कल कुछ विलंब हो गया था, आज सही समय पर होगा। सुबह 7:21 बोला, लेकिन इनका कहना है 7:20 तक तो शंका समाधान चलता है। 5 मिनट का गैप उसे संशोधित कर दिया गया। मैसेज भी दे देना लोगों को जो 7:21 पे आ रहे हैं। 7:25 से डॉक्टर सोनल शास्त्री आपको इन पूजाओं का अर्थ बताएंगे। जो लोग घर बैठे इसका लाभ लेना चाहें वो प्रमाणिक ऐप और YouTube चैनल के माध्यम से इसका लाभ ले सकते। कल भी बहुत लोगों ने लाभ लिया। इनके अर्थ को समझा? हाँ, करीब 450 से ज़्यादा लोग, 1800 लोगों ने उसमें लाभ लिया। तो और भी लोग हैं, जो भी अच्छा है अधिक से अधिक लोगों को आप इसकी सूचना दीजिए ताकि आपके समय का पूर्ण उपयोग हो। लगभग 50 मिनट का ये कार्यक्रम होगा, जितनी आप लोगों की अनुकूलता होगी और वो आपको लाभ देंगे। इसी तरीके से आप लाभ लेते रहेंगे तो वो आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। कल के संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा। कल सिद्ध चक्र महामंडल विधान का चौथा दिन है और कल गणधर वलय विधान है। 64 रिद्धि कहते हैं, पर 8 दिशाओं के अर्घ आपने नहीं बताए, चलिए तो वो बता देता हूँ। इसके बाद आप लोग जो पूजा करते हैं 8 दिशाओं में अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में 8 दिशाओं में अर्घ चढ़ाने के क्यों चढ़ाते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये इस यंत्र के उद्धार की प्रक्रिया। ये जो आप करते हैं निरस्त कर्म संबंधम तो आपने बता दिया होगा। ये जब हम करते हैं तो यहाँ पर पूरे स्वर और व्यंजनों को हमने स्थापित किया है। जो अभी मैंने सिद्ध चक्र की यंत्र की बात की, उनके लिए जो अर्घ चढ़ाते हैं यानी उस देवता को हम सम्मान दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और वो एक सप्राण है, ये मंडल सप्राण है। इसमें हमने स्थापना की, ये समझना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो श्लोक है, हलाम चयो चयो विनायस्तो सुप्रसिद्धोर्धमात्र कह तैश्वर सहितम पूर्व दिशनाहत मर्चये। जो हलाम चयो विनायस्तु, हलाम चयो विनायस्तो, हल बोलते व्यंजन को, व्यंजनों के समूह के बिना जो अर्धमात्रा वाला है उसमें ऐसे जो सुप्रसिद्ध ऐसे उन स्वरों से, ऐसा स्वर जिसमें कोई व्यंजन नहीं है, उन स्वरों में यानी अ आ इ उ रि रि लि रे ए ऐ ओ औ अमः से सहित सिद्ध परमेष्टि की मैं पूर्व दिशा में पूजा करता हूँ। सिद्ध परमेष्टि कहे या अनाहत ओंकार की मैं पूर्व दिशा में पूजा करता हूँ। सिद्ध भी अनाहत का अर्थ होता है, ओंकार भी अनाहत का अर्थ होता है। इसी प्रकार समय चूंकि कम है, अग्नि आदि दिशा में डॉक्टर साहब आपको बता देंगे, आप उसमें लाभ ले लीजिएगा। मैं जो आप सबसे कह रहा था, कल का जो विधान है गणधर वलय विधान बहुत ही महिमापूर्ण विधान है। गणधर वलय, इसको प्राय लोग 64 रिद्धि कहते हैं। 64 रिद्धि अर्वाचीन है। हमारे पुराने शास्त्रीय विधानों में गणधर वलय है और गणधर वलय की बड़ी महिमा है। जीवन की आदि व्याधियों के निवारण में गणधर वलय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम मुनियों को दीक्षा से पूर्व गणधर वलय कराया जाता है। हम लोगों की पाक्षिक प्रतिक्रमण में गणधर वलय का पाठ आवश्यक होता है। आप लोग नित्य जो पूजन करते हैं परवर्षी मंगल है, वो एक प्रकार से गणधर वलय ही है, नित्य प्रकंपाठ। तो एक गणधर वलय का पाठ निश्चित होता है और वो गणधर वलय की कल आपको यहाँ हम लोग जो हम शांति धारा कराते हैं उसमें भी गणधर वलय के ही मंत्र बोलते हैं। तो ये गणधर वलय का अपना महात्मा है, इसके विषय में कल आपको प्रकाश डालेंगे। जिन लोगों ने 64 रिद्धि विधान किया है या गणधर वलय विधान किया है, ये उसका पूरी तरह से उद्यापन करेंगे। और इसमें ये मूल जो हमारे कृति अनुयोग के मंत्र है सचखंडागम में, उनका उल्लेख है। ये बड़े महिमाशाली हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन,